हो गई। ठीक है, अब शुभलेशाएं आती थी। जो 3 शेष मित्र थे उनमें से चौथे नंबर का कहता है कि टहनियों को क्यों काटना है, चलो अपन तो जाकर के वहीं चलते हैं और वहां चलकर ऊपर चढ़ करके उसकी जो छोटी छोटी डालियां हैं उसको वहीं से तोड़ेंगे और वो खा लेंगे, है ना, वहीं से तोड़ करके और वो खा लेंगे। तो उसके परिणाम और अच्छे हो गए कि अपन पेड़ को भी मत काटो, डालियों को भी मत काटो, जो डालियों में जो छोटी छोटी डालें हैं उनको ही तोड़ लेते हैं और उनको खा लेंगे, क्यों परिणाम अपन को इतना खराब कर। तो उसके परिणाम और उत्तम हो गए। अब जो 5वीं किस्म का आया, उस 5वें मित्र ने कहा कि क्यों अपन उनको भी तोड़ो, अपन तो मात्र जो आम लटका है उस आम को ही बस निकालेंगे, किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आम बस निकालो और उसको खाओ, क्यों परेशान करना किसी चीज। तो उसके परिणाम और उत्तम हुए। अब जो लास्ट का 6वां किस्म का था उसने कहा कि ना तो जड़ से खत्म करना है, ना अपन को बीच में से काटना है, ना हमें टहनियों को काटना है, ना हमें उसकी छोटी छोटी डालियां उसको काटना है, ना आम को तोड़ना है। अपन तो जो नीचे टूट टूट कर गिर रहे हैं ना आम, उनको खाएंगे। किसको खाएंगे? जो नीचे आम झाड़ियों से गिर रहे हैं, वो टूटे हुए जो नीचे पड़े हुए उनको खा लेते हैं, क्यों वृक्ष को परेशान करना। तो ऐसे ये भाव होते हैं एक दूसरे से, हमारे अंदर ही भाव चलते हैं। ये सब जीवों के परिणाम है अपने अपने। तो किसके परिणाम कब कैसे हो जाए, किसके परिणाम कब कैसे हो जाए। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, वो भी आपको अच्छा लगेगा। ये तो समझ में आ गया कोमल भैया आपको? व्यक्तियों के परिणाम के अनुसार लेशाएं घटती बढ़ती जाए। अब एक सुंदर सा उदाहरण और आता है। एक राजा अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए निकला हुआ था और उसके साथ जो पहले झाड़ू पोंछा करने वाले, क्योंकि राजा निकल रहा है तो सड़कों की झाड़ू पोंछी होना चाहिए। तो सबसे पहले पहले राजा के सबसे आगे कौन चल रहे थे? झाड़ू लगाने वाले, एकदम साफ सफाई कर रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से राजा आ रहा है और पहले झाड़ू लगाने वाले आगे आगे चल रहे थे। 1 मिनट रुकना। सबसे पहले कौन चल रहे हैं? झाड़ू लगाने वाले। तो झाड़ू लगाते लगाते एक सड़क पर पहुंचे वो लोग। बहुत ध्यान से समझना, घटना बहुत सुंदर है। सड़क पर पहुंचे, उस सड़क पर एक अंधे संत विराजमान थे। अंधे संत अब कहना चाहिए कि एक सज्जन प्राणी विराजमान था। अंधा था, सड़क के बीचों बीच बैठा था, भगवान का जाप जप रहा था। तो जो झाड़ू लगाने वाले आए, उन्होंने देखा कि ये अंधा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और गुस्से में आकर के उन झाड़ू वालों ने उसको बहुत मारा पीटा, लाते मारी और घूसे आदि झाड़ू आदि मार मूर करके उसके शरीर को एकदम लाल कर दिया और उठा करके बाहर सड़क के फेंक दिया। तो उस जो सज्जन प्राणी था, उस सज्जन प्राणी ने उन झाड़ू लगाने वालों से कहा तभी तो। क्या शब्द कहा? तभी तो। इतना कहा और वे झाड़ू वाले आगे चले गए। वो जो वृद्ध या आंखों से अंधे जो संत महात्मा थे या सज्जन प्राणी थे, वो पुनः हाथों से टटोलते टटोलते पुनः सड़क पर आकर बैठ गए। अब दूसरी क्रम में राजा की दूसरे क्रम में कौन चल रहे थे? सिंचन, पानी सिंचन करने वाले। तो पानी सिंचन करने वाले जो चल रहे थे ताकि कोई धूल के कण राजा को ना लग जाए, वे आए। उन्होंने देखा कि कोई अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा गाली गलौज की, भला बुरा कहा और उठा करके झटके के साथ उनको बाहर फेंक दिया। तो उस सज्जन प्राणी ने उन सिंचन करने वाले, पानी सिंचन करने वालों से भी क्या कहा? तभी तो। ठीक है। फिर आगे चल करके तीसरी क्रम में पैदल सैनिक चल रहे थे। सैनिक चलते चले जा रहे थे। वो जो प्राणी था, सज्जन प्राणी, वो पुनः सड़क पे आके बैठ गया था। उन सैनिकों ने देखा कि ये कोई प्राणी बैठा हुआ है, अंधा प्राणी है,
और उन्होंने थोड़े ही शब्द कहे और उठा करके आराम से थोड़ी दूरी पर रख दिया कि यहाँ मत बैठिए, लात मार आदि आदि पड़ जाएंगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, उठा करके रख दिया। ठीक है, उस महात्मा ने कहा तभी तो। फिर वो पुनः सड़क पर आके बैठ गया। चौथे क्रम में चले आ रहे थे, घोड़े पर कुछ और सैनिक या राजा, छोटे छोटे जो राजा रहते हैं, घोड़े पर बैठ के आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई अंधा प्राणी बैठा हुआ है। वो नीचे आए और उन्होंने बड़े आराम से कहा कि देखिए, आपको राजा आ रहा है, उसके हाथी वगैरह की चोट लग जाएगी, आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको साइड में बिठा देते हैं, हम क्षमा करना। बड़े प्रेम से उठा करके उन्होंने साइड में कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि तभी तो। उस सज्जन प्राणी ने घोड़ों वालों से भी कहा तभी तो। अब वो प्राणी फिर से सड़क पर आ गया। पांचवी किस्म में कौन चल रहे थे? ऊंट पर बैठे कुछ राजा चल रहे थे। वो राजा ने देखा, ऊंट पे छोटे छोटे और जो राजा चल रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई सज्जन प्राणी बैठा है, अंधा है बेचारा, भोला भाला है, अपन कोई पीड़ा मत दो, चलो साइड में से निकल देंगे, उसको बैठने दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उसको उठाया भी नहीं, रखा भी नहीं, जहां बैठा था वहां रखे रहने दिया और वो साइड से निकल गया। तो उस सज्जन प्राणी ने कहा तभी तो। अब राजा का नंबर आया, जो हाथी पे बैठ के आ रहा था। राजा ने बहुत दूर से देखा कि कोई संत पुरुष बैठे हुए, कोई सज्जन प्राणी बैठा हुआ है। तो राजा 7 कदम पहले से ही नीचे हाथी से उतर कर आया, साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हमारे राज्य में आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा परेशानी तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ हो तो बताना, हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े हुए हैं, आपको जो लगे वो बता दीजिए। तो उस सज्जन प्राणी ने राजा से भी कहा तभी तो। अब ये सारी प्रतिक्रिया समाप्त हुई, राजा अपने सभागार में पहुंचा और सभी लोग इकट्ठे हुए। तो राजा ने बताया कि मुझे एक संत प्राणी मिले थे और उन्होंने मुझे तभी तो शब्द कहा था। मंत्रीवर बताइए कि उस सज्जन प्राणी के तभी तो शब्द का क्या अर्थ होगा। तो उस समय मंत्री ने कहा, जो मंत्री वगैरह मतलब जो ऊंट पे बैठ के चल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि राजन, हमसे भी उस व्यक्ति ने तभी तो कहा था, घोड़े वालों ने भी कहा हमसे भी तभी तो कहा था, पैदल चल रहे थे वो भी बोले कि हमसे भी यही शब्द बोले थे वो, फिर पानी सिंचन वाले बोले हमसे भी यही शब्द बोले थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे एक ही शब्द क्यों बोला गया तभी तो, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो उस सज्जन प्राणी को बड़े सादर के साथ, आदर के साथ बुलाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा और उस सज्जन प्राणी को राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में ला करके राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर उस व्यक्ति से पूछा, अंधे प्राणी से, उस सज्जन प्राणी से, क्या आपने झाड़ू पोंछा करने वालों से भी तभी शब्द कहा, पानी सिंचन वालों से भी कहा तभी तो, सैनिकों से भी तभी तो कहा, सबसे तभी तो शब्द क्यों कहा, इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस समय वो जो सज्जन प्राणी था बोला कि राजन, इसका अर्थ ये है कि जब सबसे पहले मेरे पास झाड़ू लगाने वाले लोग आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत भला बुरा कहा और मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने उनसे कहा था तभी तो। उसका अर्थ ये है कि तुम लोगों के परिणाम इतने निकृष्ट हैं कि कोई शांति से बैठा है उसको इतनी बुरी तरीके से मारते और इतनी गाली गलौज करते हो, तभी तो तुम्हें ये नीच काम करने को मिला है। समझ में आ गया? तभी तो तुम्हें झाड़ू पोंछा करना पड़ रहा है। वैसे ही पानी सिंचन वालों से भी मैंने कहा तभी तो, क्योंकि तुम्हारे परिणाम थोड़े अच्छे हैं तो पानी सिंचन करने मिला है। वैसे ही जो पैदल सैनिक चल रहे थे उनको सेना में भर्ती होने का अवसर मिला, क्योंकि उनके परिणाम थोड़े और अच्छे थे, तभी तो तुम्हें सेना में भर्ती होने का मौका मिला। वैसे ही राजन, आप इतने उत्कृष्ट हो, आपके परिणाम इतने निर्मल हैं कि आपने नीचे आए, मुझसे पूछा कैसे हैं, क्या है, तभी तो आपको ये राजा का पद मिला है। तो जितने अच्छे अच्छे परिणाम होते हैं उसके अनुसार हमें पद मिलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही लेशाओं के साथ और परिणामों के साथ हमारा होता है संबंध। चलिए, तो सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी कि हमारा
अवकर्ष काल क्यों बदलते हैं, हम आगे आगे आयु का बंध क्यों नहीं होता, जब तक हमारी मध्यम लेशा के परिणाम नहीं होंगे तब तक हमें आयु का बंध नहीं होगा। और जिस समय हमारे मध्यम अंश होंगे, मध्यम हमारे परिणाम हो जाएंगे, उसी समय हमें आयु का बंध हो जाएगा। और किसी की कोई जिज्ञासा इससे संबंधित हो तो बताइए, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है शायद, अब चलते हैं अपन लोग। आयु के बाद आता है गुप्त कर्म। वंदना भैया जी। हाँ दीदी पूछिए। भैया जी, जैसे ये तो मतलब देवगति बन रही है, तो ये तो गति होती है ना, तो आयु को गति क्यों बोल रहे हैं? आयु को तो अपन एज भी बोल सकते हैं ना, जैसे उम्र मिली 81 वर्ष, वो कम ज्यादा हो, आयु क्यों बोलते हैं इसको? नहीं, आयु ये साहित्यिक शब्द है, जिनवाणी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है आयु। हिंदी में अपन इसको उम्र बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको एज बोल देते हैं, ऐसे करके। ये तो शब्दों का खेल है, वहां की और कुछ नहीं है। पर हम संस्कृत में शब्द चल रहा है तो वो आयु। कर्म में यदि आप उम्र कहोगे ना, उम्र, तो उम्र कोई समझेगा नहीं। पर आप कर्म के जब नाम लोगे तो आपको आयु ही कहना पड़ेगा, तभी कोई सामने वाला समझेगा कि आप नहीं। तो जैसे ये देव आयु बन रही, तो ये गति हुई ना, देव गति बन रही है, मनुष्य गति, तो गति भी बोल सकते थे ना, तो आयु क्यों रखा है यहाँ पर? गति एक ऐसी चीज है कि हम आयु बंद करते हैं और फिर गति में जाते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं अपन, रिजर्वेशन, पहले रिजर्वेशन करते हैं कहीं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो ये रिजर्वेशन के दम पे हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है ना, फिर वहां चले जाएंगे। आयु क्या करता है, आयु बंद होगा, गति हमें वहां ले जाके रख देगी, पर उस गति में रोक कर कौन रखेगा आपको? आयु। आयु का काम अलग है, गति का काम अलग है। गति किसे कहते हैं? एक भव से दूसरे भव में जो ले जाए उसका नाम है गति। और आयु किसे कहते हैं? जिस गति में आप पहुंच गए वहां पे आपको रोक कर रखेगा, तो उसको कहते हैं आयु। समझ में आ गया? इसलिए गति तो हमेशा बदलती रहती है। अभी अपनी देव आयु बन रही, देव गति बन रही है, फिर परिणाम, जैसे जैसे परिणाम आपके आगे पीछे होंगे वैसे वैसे आपकी गतियां तुरंत बदलती रहती हैं। हर एक क्षण में गति बदल। नहीं, तो आपने भी बोला था ना, जैसे एक बार देव आयु बन गई तो वो देव ही रहेंगे बनी से, वो ऊंचे मतलब छोटे देव बन सकते हैं, बड़े देव बन सकते हैं, तो फिर वो गति कैसे चेंज होगी? नहीं, गति चेंज नहीं होगी, वही बता रहा हूँ मैं आपको। गति तो जैसे अपन अभी मनुष्य हैं, ठीक है, अभी हमारे जो परिणाम कुछ भी चल रहे हैं, उस परिणाम के अकॉर्डिंग हमारी गति बदल रही। गति बदल रही का अर्थ ये नहीं है कि हम मनुष्य देव हो रहे हैं, मतलब हमारे जो आगे की गति मिलने वाली है वो गति बदल रही है। अभी हम कर रहे हैं मान लो अच्छे परिणाम, तो हमें देव गति का बंध हो रहा है थोड़ी। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, एक मिनट दीदी, म्यूट करिए आप। समझ में आ गया? हम लोग अभी जो है आगे के लिए कौन सी गति बंध रही है, तो वो गति हमारी बदल रही है। ये गति नहीं जो मिल गई है वो गति नहीं, आगे जो गति मिलने वाली है ना हमारी, वो हमारे परिणाम पे पल पल बदल रही है। अभी हम लोग देव गति का बंद कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में कोई छलका पटका काम करेंगे तो हमारे लिए मनुष्य त्रिंच गति का बंद होने लगेगा। गति का बंद, आगे की गति का बंद की चर्चा, ये गति नहीं बदलेगी। वो गति जो आगे बनने वाली है वो गति बदलती जाती है, हर पल बदलती है। और आगे के लिए जो आयु एक बार बांध ली, वो आयु कभी नहीं बदलेगी, वो एक फिक्स हो जाएगी, फिक्स डिपॉजिट में चलेगा। चलिए, हाँ पूछिए सुमन दीदी, आप बच्चे पूछिए क्या क्या। कौन से दशा में कौन से आयु का बंद होता है? अब देखिए, सारी चीजों को अपन लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बहुत आगे, मतलब विषय से विषयांतर हो जाएंगे। चलिए, फिर भी आपने पूछा है, सामान्य से बता देते हैं। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पीत पद्म शुक्ल लेशा, इस 6 के साथ कोई भी आयु बंद हो सकती, किसी भी आयु को हम बांध सकते हैं। ये शुभ लेशा वाले तो नियम से उत्तम गतियों को, शुभ आयु को बंद करते हैं। और नीचे वाले जो हैं, अभी लिखना नहीं है किसी को, जो भी पेन कॉपी लेकर बैठे हैं वो हाथ ना चलाएं, बस दिमाग चलाएं।
नीचे वाले लेशा वाले कृष्ण लेशा वाला वो भी देव बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कृष्ण लेशा वाला बुरा भाव करता है तो देव नहीं बनेगा, देव बन सकता है। कृष्ण लेशा वाला भी किसी चीज की लोभ में अच्छे परिणाम कर सकता है। समझ में आ रहा है? किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अच्छे परिणाम कर सकता है, पर अंदर से उसका भाव तो वो ही है कि मुझे, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, रावण था। रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है और शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा है। क्या कर रहा है? शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा है। तो कार्य अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुख से भगवान का नाम ले रहा है, एक तटस्थ होकर के बैठा है और इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है कि वीणा का तार टूट गया तो उसने अपनी हाथ का नस लगा करके बजाने लगा और मन को भी भगवान की भक्ति में लगा के रखा है। कैसे लगा के रखा है? जैसे कि उस समय राम के जो अन्य भक्त थे वो लोग कह रहे हैं आकर के कि देखो रावण, तुम्हारी मंदोदरी को, तुम्हारी पत्नी को कौन ले गया? तुम्हारी पत्नी को राम उठा कर ले गए और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तुम्हारी पूरी लंका को जला दी जा रही, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो इतने शक्तिशाली होकर के। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी वो सुन नहीं रहा, अपने मन को मात्र भक्ति में लगा कर रखा है। तो मन वचन का स्थिर रखे हुआ था, ठीक है, शुभ क्रियाएं कर रहा है, पर वो शुभ क्रिया के पीछे लक्ष्य क्या है? मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी तो मैं राम का रूप बनाकर सीता के साथ छल कर सकता हूँ, इस उद्देश्य कर रहा है। अंदर का उद्देश्य गलत है, मन वचन की क्रियाएं तो ठीक है। तो वैसे मान लीजिए कोई कृष्ण लेशा वाला है, ऊपर से क्रियाएं बहुत अच्छी कर रहा है, सब कर रहा है व्यवस्थित, पर अंदर भाव क्या रखे हैं कि मुझे इस चीज की सिद्धि हो जाए, इस चीज की प्राप्ति हो जाए, इस चीज का मुझे प्राप्त हो जाए तो फिर मैं ऐसा करूंगा। तो उस भावों से भी कोई कोई देव आयु का बंद कर लेता है, पर देव आयु का बंद करेगा निकृष्ट देवों में जाएगा, उत्कृष्ट देवों में नहीं जाएगा। कृष्ण लेशा के साथ यदि कोई देव गति में भी जाएगा तो वो निकृष्ट देवों में जाएगा, भूत बेंतर बनेगा या गंधर्व बनेगा या अभियोग जाति का देव बनेगा। अभियोग जाति का देव मतलब जो वाहन आदि का काम करते हैं, ऐसा देव बन सकता है। उत्कृष्ट देव नहीं बनेगा। सौधर्म, इंद्र, कुबेर, यज्ञ नायक आदि जो उत्कृष्ट देव हैं, अशुभ लेशा वाला उत्कृष्ट देवों में जन्म नहीं लेगा। इस विषय को अभी ज्यादा मत खोलिए क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे। अभी अपन ज्यादा नहीं चलते, इतना बस समझ, ज्यादा मत आइए। चंदा दीदी कुछ पूछ रही हैं आप? चलिए अपन चलते हैं आगे गोत्र कर्म पे। आयु कर्म समझ में आ गया, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? तो संतति से चले आए, उच्च नीच आचरण, गोत्र कर्म कहते हैं। संतति से चले आए उच्च नीच आचरण को गोत्र कर्म कहते हैं। हो गया? फिर से बताइए। हाँ बता रहे हैं। संतति से चले आए उच्च नीचे आचरण को गोत्र कहते हैं, गोत्र कर्म कहते हैं। अब यदि आपको ये समझ में ना आए कि संतति क्या चीज है तो आप ये लिख सकते हैं कि परंपरा, संतति कर परंपरा, परंपरा से चले आए उच्च नीच आचरण को गोत्र कर्म कहते हैं। भैया जी परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाला वो? हाँ राइट। अपनी जैसे आचरण रहता है ना, अपना जैन आचरण है तो जैनों का जो परंपरा से आचरण क्या है? रात में नहीं खाना, दिन में भोजन करना, छान कर पानी पीना, जैन मंदिर के दर्शन करना,
ये हमारी कुल परंपरा है, कुलाचरण है। इसको अपन कुलाचरण भी कह सकते हैं कि कुलाचरण से जो उच्च नीच आचरण आया है। अब जैसे नीच लोग जो हैं उनके कुल में यही मांसाहार पकना, बनना, काटना, पीटना, ये उनका परंपरा से चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वही कार्य होंगे। नाम कर्म आएगा, आयु के बाद नाम कर्म आएगा, सही, कोई बात नहीं, गोत्र कर्म लिख लीजिए, फिर नाम कर्म भी लिख लेंगे। हो गया? चलिए, तो अब नाम कर्म लिख, इनकी भेद अभी नहीं समझ रहे हैं अपन लोग, भेद अभी समझेंगे, पहले अपन मात्र कर्मों के नाम बस लिख रहे हैं। तो अपना हो गया, आयु हो गया, गोत्र हो गया, नाम आएगा, मतलब पहले नाम आना चाहिए, आयु के बाद नाम आता है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप नाम को अब लिख लीजिए। नाना मिनोती नामम, जो नाना प्रकार का बनाता है तो नाम कर्म कहते हैं। जो नाना प्रकार का बनाता है उसको नाम कर्म कहते हैं। अभी जब अपन इनकी डिटेल समझेंगे तो और अच्छे से आप समझ में आएगा। फिर आता है हमारा अंतराय कर्म। तो विघ्न करण मंत्राय, जो विघ्न डालता है उसको अंतराय कर्म कहते हैं। ये हमारे 8 कर्म हो गए हैं। अभी का थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी के लिए पर्दे का उदाहरण दिया है। पर्दा यानी कपड़ा, जैसे अपन किसी से ढक देते ना किसी चीज को, उसका उदाहरण दिया है। आप उसी के सामने लिखते जाएं, उदाहरण में कपड़ा। फिर दर्शनावरणी के लिए उदाहरण दिया है द्वारपाल का। जैसे कोई राजा के पास आ रहा था पर द्वारपाल उससे दर्शन नहीं करने देता, रोक देता है, वैसे ही जो हमें दर्शन नहीं करने देता आत्मा का, उसको दर्शनावरणी कहते हैं। दर्शनावरणी। तो किसका उदाहरण दिया है? द्वारपाल का। फिर वेदनी के लिए उदाहरण किसका दिया है? गुड़ लिपटी तलवार। गुड़ लिपटी तलवार समझ लीजिए। जैसे गुड़ से लिपटी हुई तलवार है, उसको यदि कोई चाटेगा जीभ से तो थोड़ी देर तो मीठी लगेगी, उसके बाद जब जीभ कट जाएगी तो दुख होगा। भैया जी, हाँ, मोहिनी कर्म का क्या लिखा है आपने? मोहिनी का भी नहीं लिखा है दीदी, वेदनी का लिखा है। वेदनी गुड़ लिपटी तलवार। हो गया। मोहिनी के लिए उदाहरण दिया शराब का। शराब, मदरा। जैसे मदरा पीने वाला व्यक्ति अपने और पराये का भेद नहीं कर पाता है, वैसे ही सही और गलत का भेद नहीं करने देता मोहिनी कर। अभी बस लिख लीजिए, फिर समझ लेते हैं। फिर आया आयु। आयु को उदाहरण दे बेड़ियों का। बेड़ी जो होती ना, हथकड़ियां, उसका उदाहरण दिया गया। फिर नामकरण को उदाहरण दिया है चित्रकार का।
जैसे चित्रकार रहता है, नाना चित्र बना देता है, कभी छोटा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी काला, कभी गोरा। वैसे ही नाम कर्म का काम है। तो चित्रकार। गोत्र कर्म को उदाहरण दिया है कुंभकार का। हो गया। भैया जी, कुंभकार या कुम्हार मतलब क्या? हाँ, कुमार और कुंभकार एक ही बात है। अच्छा। अब कौन सा आया? अंतराय, है ना? तो अंतराय को उदाहरण दिया है खजांची का। ये 8 उदाहरण है 8 कर्मों की। इनको अपन लोग और थोड़ा विस्तार से कल समझेंगे। और कल तो संडे है। संडे के दिन तो बच्चों की छुट्टी है। इसलिए कल लगभग सब लोग छुट्टी चाहते हैं, इसलिए कल की। और हो सके आप लोग का रिवीजन। हाँ दीदी। भैया जी एक बार उदाहरण है ना, मोहिनी कर्म से बता दो फिर से। हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ। ज्ञानावरणी में हमने पर्दे का उदाहरण दिया, कपड़े का। दर्शनावरणी में द्वारपाल का। फिर बेदनी में दिया था गुड़ लिपटी तलवार का। मोहिनी में दिया था मदिरा का शराब। आयु कर्म में बेड़ियों का, हथकड़ी या बेड़ी। और नाम कर्म में चित्रकार का। गोत्र कर्म में कुंभकार का। और अंतराय के लिए खजांची का। 18 तारीख को आचार्य का समाधि दिवस आ रहा है। अभी 6 तारीख को तिथि से आया था और अभी 18 को आचार्य महाराज का तारीख के हिसाब से उसको अपन लोग अच्छे रूप में मनाएंगे। और लगभग आप लोगों को कुछ विषय दिए जाएंगे आचार्य के विषय में बोलने के लिए। 3 दिन का सेमिनार चलेगा और उसमें आप लोगों को आचार्य पर अच्छे से जो संस्मरण है वो बोलना है। तो आप लोग खुद तैयारी कर लें। कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ से देंगे आपको और कुछ और भी चीजें एक्टिविटीज होंगी वो आपको समय पर सूचित कर दी जाएंगी। भैया जी कुछ कहना था। बोलिए ना। अगर कल सबकी राय हो तो मतलब सबकी अगर इच्छा हो तो कल की क्लास ले ली जाए भैया जी। नो। संडे की छुट्टी कल की ना हो केवल, यदि सब राजी हो तो। देख लीजिए, सबसे एड्रेस कर देंगे एक बार कौन कौन चाहता है कि थम्स अप नहीं करना, हैंड रेस करिए आप लोग। कौन चाहता है कि क्लास रहे। भैया जी एक दिन तो मिलता है तो छुट्टी तो मिलना चाहिए ना। एक ही दिन मिलता है बस। एक दिन मिलता है वो ठीक है आपका कहना,
पर 1 घंटे निकालो, 23 घंटे पाप किया है तो 1 घंटे बोलने के लिए थोड़ा समय निकालो, बट भैया जी है ना? आपने बोला था ना कि नेक्स्ट संडे से छुट्टी रहेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, करिए, मुझे क्या प्रॉब्लम। दीदी ने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि सबका मन होगा तो क्लास कर सकते हैं। रात में तो वैसे ही कोई काम नहीं रहता, दिन भर घूमो फिरो खाओ। अस्मिता दीदी आप तो बोलिए कुछ। शीतल दीदी आप भी बोलिए। रात में देखो जिसको होटल पे जाना रहेगा तो बात अलग है, भाई जाओ, भैया जी कोई होटल दिक्कत। भैया जी मतलब होटल नहीं ऐसे जाना। होटल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता ये कि वीक में से एक ही दिन जो मिल जाता है, तो बाहर अगर निकल गए तो आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। दीदी बच्चों के साथ गए या फिर कुछ छुट्टी घर कर की कल जरूरत कल के लिए चलिए हाँ कोई भैया बात जी, नहीं। टाइमिंग चेंज करके ले सकते हैं। हम रेडी है उसके लिए, मतलब दोपहर तक। लेकिन एक दिन अगर बच्चों के साथ बाहर गए ना तो आने का टाइम फिक्स नहीं रहता, इसलिए। चलिए आपका मैटर है, मुझे कोई नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं तो अपना स्वाध्याय कर लूंगा। आपको करना है, जुड़ना है तो ठीक है, जुलाई नहीं जुड़ना है तो आप जाने। परसों फिर जुड़ेंगे अपन लोग सब मिल करके। कल हो सके तो आप लोग अपने जो कौन सा ग्रुप बनाया, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप में आप लोग एक प्रतियोगिता जैसा चला सकते हैं, जैसे कि आप पोल रहता है ना, पोल पे प्रश्न पूछ पूछ करके सबके उत्तर उसमें दे सकते हैं। तो उस प्रकार से आप अपना टाइम निर्धारित कर लें किस टाइम पर आप करेंगे, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, हाथ जोड़ेंगे जिनेवाणी। भैया जी मुझे एक प्रश्न पूछना था प्लीज। आपने बहुत बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था, पुंज कैसे डालेंगे। हम तो आर्यंत सिद्ध ऐसे ही डालते थे बचपन से, लेकिन अब मैंने सुना आपका वीडियो कि आपने गर्भ कल्याण, तप कल्याण, मोक्ष कल्याण, वो कौन सा पुंज कहाँ पे रखना है ये नहीं पता। लेकिन दीदी उसका कोई उसकी कोई वो नहीं है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं भी कोई भी पुंज आप रख सकते हैं, 5 पुंज रखना है, कोई दिक्कत नहीं उसका। और फिर हम अष्टक करते हैं ना, अर्घ्य चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो हम स्वस्तिक लिखते हैं, उसके नीचे प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, ये 4 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर उसके ऊपर अरिहंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिनचे चैतालय, और फिर मोक्ष मार्ग ऐसा ही बनाते हैं। फिर साइड में उसके मोक्ष मार्ग के ऊपर उनकी स्थापना करते हैं और फिर अर्घ्य चढ़ाते हैं। क्या ये सही है, क्या ये भी गलत है? नहीं दीदी, ये तो सब अपनी अपनी भावना है, जिसको किसी को ओम बनाता है, कोई स्वस्तिक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, अपने अपने जो भी चिंतन मनन है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि हम लोग जो ओम वगैरह या जो भी ऐसी चीजें बना देते हैं ना, वो सब फिर माली आकर के उसको मिटा देता है। हमारे माध्यम से कोई चीज मिटे ना, ऐसा प्रयास, जो शब्द रहते हैं, ये सब मंत्र, ओम है, ह्रीम है, स्वस्तिक आदि हैं, ये चीजें मिटे ना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए स्वस्तिक जो अपना ठोना रहता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ठोने को, रखेवी वगैरह, ठोने को क्या बोलते हैं इसको, तो उसमें भी हम लोग स्वस्तिक, हाँ स्थापना, राइट, उसमें भी स्वस्तिक वगैरह ना बना करके हमें अपने हृदय पे विराजमान कर रहे हैं भगवान को, तो हृदय रूपी 8 अंकुड़ी का हमें कमल बना लेना चाहिए, तो वो जब से सबसे बेहतर है, ताकि हमें उसको मिटाना ना पड़े। तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर जो जिसकी परंपरा, इसमें उलझना ज्यादा नहीं है, जिसको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, कोई। भैया जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भैया जी विनय पाठ है, स्तुति है, और जैसे भैया जी ये मंगल, स्वस्ति मंगल पाठ है, तो भैया जी ये तो कभी भी पढ़ सकते हैं, ये कोई अनिवार्य थोड़ी ना है कि हम पूजा से पहले विनय पाठ पढ़ेंगे, या कभी हम शाम को गए तो भगवान के आगे खड़ो के विनय पाठ नहीं पढ़ सकते। हाँ भैया जी कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम रात दोपहर जब भी आपको अच्छा लगे तब पढ़ सकते हैं, इसमें सॉरी भैया जी। और एक भैया जी ये सॉरी मतलब ये पूछना था, भैया जी ऐसे लिखा ना विनय पाठ में कि यह विधि ठाड़ो होए के, तो भैया जी ये जो यह विधि ठाड़ो होए के मतलब हमें भगवान के सामने किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, मतलब इसी का अर्थ है ना ठाड़ो मतलब खड़े होना।
हाँ, कुछ दिनों में अपन लोग इसका चलाएंगे। यदि हो सकता है तो अपन रविवार को ऐसा कोई विषय भी ले सकते हैं, पूजन से रिलेटेड या ऐसा कुछ रिलेटेड। करवाने के लिए रविवार भैया जी संडे का टाइमिंग चेंज करवा दीजिए, पोल डालिए ग्रुप में, और थोड़ा सुबह का या दोपहर का टाइमिंग चेंज करवा दीजिए। ठाड़ों का मतलब भगवान के सामने खड़े कैसा होना है, मतलब मेरे जो विचार है वो तो ऐसे खड़ा होना है कि मतलब हमारे अंग बिल्कुल मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए कि सावधान की स्थिति, मतलब भगवान के आगे गर्दन मस्तक जैसे सभी झुका दे, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। मतलब वो ठाड़ो होए का अर्थ क्या लेना चाहिए? हाँ, ठाड़ों का अर्थ तो होता है खड़े होकर ही। फिर खड़े तो आपको अपने विनय अपनी मर्यादा के अनुसार होना है। तो वो सी चीजें हैं। अपन प्रारंभ से ही झूठ बोलना ही प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही अपन भगवान की पूजा अर्चा करते हैं और पहले तो कहते हैं यह विधि ठाड़ हुए के, और यहाँ पर यह विधि आड़ हुए के हो रहा है। कई जी। तरफ देख रहे बैठे हैं, आगे पीछे पांव फैला रहे हैं। तो व्यवस्थित इसलिए कहा कि प्रमाद नहीं आता। खड़े होकर व्यक्ति करेगा तो प्रमाद नहीं करेगा, प्रमाद नहीं करेगा तो व्यवस्थित तरीके से कार्य होंगे। अब बैठ गए हैं अच्छे बढ़िया से साहूकार जैसे बन करके, तो ये आ गई कि थोड़ी बात इनसे कर ली, थोड़ी सी इनसे नमक मिर्ची मिला दी, थोड़ी उनकी कर दी, थोड़ी इनकी कर दी, और सबकी फिर थोड़ी बातचीत हो जाती है आराम से, और अपना काम भी हो गया, पूजा पाठ भी निपट गई, सारे काम में पटाखे चले जाते हैं। तो यदि खड़े रहेंगे तो अपने आप थकावट महसूस होगी। तो आप लोग इधर उधर की बातें ज्यादा ना करके अपनी विधि पर फोकस करोगे। तो रखा गया है कि प्रमाद ना करे व्यक्ति। इस उद्देश्य से हम लोगों को खड़े होकर करना चाहिए। और भी चीजें हैं तो कल की क्लास में प्रश्न था भैया जी। धन्यवाद भैया जी। कल की क्लास से एक प्रश्न था भैया जी। हाँ जी। हमने पढ़ा था कि जो एक बार नरक गति का आयु का बंध कर लेता है तो फिर उसको कुछ भी नियम और व्रत धारण करने का भाव नहीं बनते हैं। तो जो राजा श्रेणिक है उन्होंने तो 7वें नरक का बंध कर लिया था, तो फिर वो वहां पे उनके परिणाम कैसे ऐसे रहे, फिर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया? ऐसा है दीदी कि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, और उस सम्यक दर्शन को भी फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो सम्यक दर्शन के साथ यदि नरक आयु को बंद किया है आपने, मतलब पहले नरक आयु को बंद करके फिर सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लिया, तो आपके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये ही नियम नहीं है कि नरक आयु वाला परिणाम अच्छे कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। नरक आयु के बाद भी कोई ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध, और वो भी ये सब चीजें भव्य जीवों के साथ होती है जिनकी निकट भव्यता आ जाती है। अच्छे लोग होते हैं बहुत कम लोग जो नरक आयु का भी बंद कर ले और फिर उसकी बुद्धि पलट जाए और वो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर ले। तो उस ऐसी कंडीशन में उसके भाव अच्छे हो सकते हैं। फिर भी ये देखिए आप कि ये भी एक नियम है कि नरक आयु वाला किसी भी प्रकार से संयम धारण करने के भाव नहीं बनाएगा। वहां पर अन्य लोगों ने भी उससे कहा कि आप संयम धारण कर लीजिए। जब इतने अच्छे परिणाम और 60,000 क्वेश्चन पूछे गए थे भगवान महावीर स्वामी से, किसने पूछे थे? श्रेणिक ने। फिर भी उसके संयम धारण करने के भाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? नरक आयु के कारण से। वैसे ही रावण के भाव भी संयम धारण करने के नहीं। उसका एक उदाहरण आता है कि जब वो सुमेरु पर्वत पर पहुंचा, दर्शन करके लौट रहा था, उसने देखा कि देवलोग सारे भूमि पर आ रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं। तो उसने अपने मंत्री जो मरीचि नाम था उसका, उससे पूछा था कि ये किस लिए नीचे आ रहे हैं जमीन पे इतने सारे देवी देवता आज? तो वो बोलते हैं कि एक अर्घ कीर्ति मुनि महाराज या ऐसी कोई नाम थे उनका, उनको आज केवल ज्ञान हुआ है, उसकी पूजा करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। तो वहां रावण ने कहा कि इतना सुंदर प्रसंग है तो अपन भी चलते हैं। वो भी वहां पर पहुंचे तो अच्छी भक्ति की, सब कुछ किया। और रावण के एक परिचित कोई मुनि महाराज वहां पर थे जो मुनि बन गए थे। उन्होंने रावण से कहा कि देखो इतना अच्छा प्रसंग है और आप इतने विद्वान ज्ञानी हो तो संयम धारण कर लो। तो उस समय रावण ने कहा कि आप यदि मुनिराज कहें तो मैं तीनों लोगों को उलट पुलट कर सकता हूँ। आप कहें समुद्र में आग लगा दूं तो आग लगा सकता हूँ, आप कहो सीढ़ियां लगा दूं नरक में तो लगा सकता हूँ, आप कहो स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग बना सकता हूँ, किंतु संयम धारण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाव नहीं होते।
तो उसने नरकायु को बंद कर लिया था, इसलिए उसके भाव नहीं होते, संयम धारण करने के भाव नहीं होते, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन के भाव के कारण से उसने आगे चल के तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर लिया, पर जाना तो नरक ही पड़ा। भले ही सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लो, तीर्थंकर का प्रकृति बंद कर लो, कुछ भी कर लो, पर जो आयु में जाना है वहां से आपको जाने से कोई नहीं रोक सकते। एक बार नरक आयु बांध ली है तो आपको वहां से कोई रोकेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो जैसे 16 कारण भावना में एक शक्ति तत्व त्याग और तप भी आता है, तो उसमें से उस कुछ नहीं था क्या? दीदी ऐसा है 16 कारण भावना के साथ कि वो 16 की 16 ही भाना जरूरी नहीं है। उसमें दर्शन विशुद्धि मुख्य है, दर्शन विशुद्धि आपकी होना चाहिए परिपक्व, और उसके साथ में परोपकार की भावना होना चाहिए। ये दो चीजें भी हो जाएं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। आगे की शेष जो 15 भावनाएं हैं वो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि भाना ही पड़ेगा। आपका सम्यक दर्शन विशुद्धि होना चाहिए, साथ में परोपकार की भावना निश्चित तौर से होना चाहिए, सबके जीवों को कल्याण करने की भावना होना चाहिए, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। ऐसा धवला जी में आचार्य वीर सेन स्वामी जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए वाणी देते हैं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांग रहे, अब हम ना विषयांग रहे। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। नमो नमोकार मंत्र स्मरण कर